वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे स्मोक के ख़िलाफ़ जो फूड वॉरियर्स हैं उनकी। ब्रोकली और अलसी के बीज के चंद फ़वाइद मैंने आपसे शेयर किए थे। अब इसके अलावा बहुत सारे और भी फूड्स हैं जो हमें स्मोक के ख़िलाफ़ मददगार साबित हो सकते हैं। उसमें आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आंवला, जो कि अगेन कदीम माशरे से हमारी तहज़ीब और सकाफ़त का एक हिस्सा रहा है, आंवला भी स्मोक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इंग्लिश में इसको इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। और ये जो मेरे ख़्याल से हेल्थ रिस्क्स जो स्मोक के साथ एसोसिएटेड हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फूड्स में से एक है। और उसकी वजह क्या है कि इसमें विटामिन सी का कंटेंट बहुत हाई है, और विटामिन सी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट। और जो सेल्स को डैमेज हो रहा है, जो जिस्म के खुलियों को नुकसान पहुंच रहा है, उसमें विटामिन सी बहुत ही एक सुपर फूड का जो रोल अदा करती है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, लिवर के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये एयर पॉल्यूटेंट्स को बॉडी के ऊपर कोई मुज़र असरात छोड़ने के लिए से बचाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब आंवला को डाइट में कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत से लोग आंवला को शायद जानते भी नहीं और ये भी नहीं जानते कि आंवला को इस्तेमाल कैसे किया जाए। आंवला के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करें। कुछ लोग कहते हैं कि इसको खाली पेट लेना चाहिए, और कुछ रिसर्च ने भी साबित किया है कि खाली पेट अगर आप इसको पर्टिकुलरली अर्ली मॉर्निंग अगर इस्तेमाल करें तो इसके जो ऑप्टिमम बेनिफिट्स, मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। और पर्टिकुलरली जो लोग खट्टा टेस्ट पसंद करते हैं उनके लिए तो आंवला एक ब्लेसिंग है, तो वो इसको रॉ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप इसके अलावा इसकी चटनी बना सकते हैं, और चटनी को आप दीगर फूड्स के साथ मिलाकर खा सकते हैं। वो इसके सारनेस को भी काउंटर कर लेती है, और इसके अलावा आपके जो फूड्स हैं उनको मज़ीद डिलिशियस बना देती है। लेकिन कोशिश कीजिए कि इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात इसकी ज़्यादती से कॉन्स्टिपेशन का भी, कब्ज़ का भी मसला दरपेश हो सकता है। और इसका जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल नेचुरली ज़्यादा कीजिए। पानी का इस्तेमाल वैसे भी स्मोक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और आंवला का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जो दूसरा मैं आज आपको फूड बताने जा रहा हूँ वो है स्पिनच, पालक। अब आप सब पालक के इस्तेमाल से तो बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं, और जब भी हम बात करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की तो हमारे जहन में हमेशा पालक ही की जो गूंज सुनाई देती है। ग्रीन लीफी वेजीज, इनके अंदर केमिकल जो क्लोरोफिल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, और जो फ्री रेडिकल्स जो हमें स्मॉग से हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, तो ये उन फ्री रेडिकल्स से फ़ाइट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारा एक हथियार, वेपनरी का एक आम हमारे लिए साबित होता है। इसके अलावा स्पिनच इज़ पावर पैक्ड विद एंटी म्यूटोजेनिक कंपाउंड्स। जो कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स हैं उनके ख़िलाफ़ ये बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर केमिकल्स हैं, जिस तरह के ल्यूटीन है, कैरोटीन है, ज़ियाज़ैंथीन है। ये केमिकल्स ऐसे हैं जो एंटी म्यूटोजेनिक या एंटी कार्सिनोजेनिक, कैंसर के ख़िलाफ़ फ़ाइट करने वाले केमिकल्स हैं, और ये हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमारी कुव्वत मुदाफ़त है, उसको बहुत बूस्ट करते हैं, और हमारी लंग्स को भी मजबूत करते हैं। और आप जानते हैं जो लोग कार्टून देखने के शौकीन हैं, जो पॉपाई स्पिनच बहुत इस्तेमाल करता था, और उसकी इम्यूनिटी यकीनन बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। इसके अलावा स्पिनच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम जो स्मोक के मुज़र असरात हैं उनको जिस्म से ख़ारिज करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। और मैग्नीशियम का रेस्पिरेशन के साथ भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं उसमें मैग्नीशियम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्पिनच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। अब स्पिनच को डाइट में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि स्पिनच को तो आप एज अ कुक वेजिटेबल पालक बनाकर खाते हैं, और पालक गोश्त भी है, आलू पालक है, दाल पालक है, बहुत सारी वैरायटीज़ में हम पालक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको हम बॉयल करके सैलड्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो कुकिंग का एक्चुअली बेनिफिट है, क्योंकि स्पिनच में कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो रॉ फॉर्म में वो टाइड अप होते हैं, वो अब्जॉर्ब नहीं हो सकते, जिस्म में जज्ब नहीं हो सकते। तो जब हम उसको कुक करते हैं तो वो रिलीज़ हो जाते हैं और वो आसानी से जज्ब हो सकते हैं।
तो आज हमने बात की है स्पिनच की और आंवला की, और इनके जो केमिकल्स और इनके जो फ़वाइद हैं स्मॉग से फ़ाइट के लिए, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। और इंशाल्लाह मज़ीद अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ और ऐसे फूड वॉरियर्स की जो स्मॉग में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो देखते रहिए न्यूट्रैक्टिव बाय डॉक्टर इमरान शाह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा।